तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम लूका की इंजील के 20वें बाब पर पहुँच चुके हैं, लिहाजा बाइबल मुक़द्दस खोलिए और मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें लिख भेजिए, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं 20वें बाब के अहम मौज़ूआत के बारे में जानना चाहूँगा। इस बाब में हम 4 सवाल, एक तमसील और एक तशबीह को पढ़ेंगे। इन 4 सवालों का एक दूसरे के बाद जिक्र नहीं और एक जरिए से वो नहीं थे, और उन्होंने मसीह से 3 सवाल पूछे और उसने उनसे एक सवाल पूछा। इस बाब का आगाज मसीह के इख्तियार के बारे में एक सवाल से होता है। फिर मसीह ने उनके सवालों के जवाब दिए जब उसने पाकिस्तान और ठेकेदारों की तमसील कही। फिर उन्होंने उससे सियासी सवाल पूछा कि कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं। फिर उन्होंने मुर्दों की क़यामत के बारे में एक सियासी सवाल पूछा कि क़यामत होती है या नहीं, जैसा कि सदूकी कह रहे थे। फिर मसीह ने पूछा कि मसीह किसका बेटा है, और आखिर में मसीह ने उन्हें फकीयों से खबरदार रहने का कहा जो उस वक्त के सबसे बड़े रियाकार थे। शुक्रिया। पहला सवाल करने से पहले मैं कुछ आयात पढ़ना चाहूँगा। जी भाई। उन दिनों में एक रोज़ ऐसा हुआ कि जब वो हैकल में लोगों को तालीम और खुशखबरी दे रहा था तो सरदार काहिन और फकीह बुजुर्गों के साथ उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे कि हमें बता, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, या कौन है जिसने तुझको ये इख्तियार दिया है। उसने जवाब में उनसे कहा कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? उन्होंने आपस में कहा, अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वो कहेगा तुमने क्यों उसका यकीन न किया, और अगर कहें कि इंसान की तरफ से तो ये सब लोग हमको संसार करेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन है कि यूहन्ना नबी था। बस उन्होंने जवाब दिया कि हम नहीं जानते कि किसकी तरफ से था। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। सरदार काहिनों, फकीहों और फरीसियों ने मिलकर मसीह से उस इख्तियार के बारे में पूछा, तो खुदावंद ने उन्हें जवाब क्यों ना दिया, और उसने यूहन्ना के बपतिस्मे के बारे में सवाल की सूरत में जवाब क्यों दिया? वो उससे पूछ रहे थे तू इन कामों को किसके इख्तियार से करता है, तो उसने उनसे ये कहा कि जब उसने हैकल को साफ किया और कबूतर फरोशों और भेड़ बकरियों और गाय बैल बेचने वालों और पैसे के लेन देन करने वालों की मेज को पलट दिया, तो उन्होंने ये पूछा कि तू ये काम किसके इख्तियार से करता है। गोया वो ये कहना चाहते थे कि हम सरदार काहिन हैं और हमने ऐसा करने की इजाजत दी है। दरअसल उस बाजार के चलने से सरदार काहिनों को फायदा होता था। हन्ना का बाजार। बिल्कुल सही कहा, हन्ना का बाजार। बस उन्होंने उससे पूछा कि तू ये काम किसके इख्तियार से करता है, तो उसने उन्हें एक सवाल से जवाब दिया, और खुदावंद उन कुजरव लोगों को ऐसे जवाब देता था। और दाऊद 118वें ज़बूर में कहता है कि नेककारों के साथ नेक होगा और कजरव के साथ टेढ़ा, वो साफ गो नहीं थे। और उसने उन्हें उनकी बेवकूफ़ी के मुताबिक जवाब दिया। इसीलिए उसने कहा कि मैं भी तुमसे सवाल पूछता हूँ, तुम क्या सोचते हो यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी तरफ से था? क्योंकि वो वाकई ही बदकार थे और खुदावंद उनकी बदकारी को जानता था। उन्होंने सोचा अगर हम कहें आसमान की, तो वो कहेगा तुमने उसका यकीन क्यों ना किया। अगर हम कहें इंसान, तो सब हमें संसार करेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन है यूहन्ना नबी था। लिहाजा उन्होंने जवाब दिया, हम नहीं जानते। बेशक मसीह ने नहीं कहा तुम नहीं जानते, उसने कहा मैं भी नहीं बताता।
مسیح کے اختیار اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے اختیار میں کیا تعلق ہے؟ اگر تم جانتے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے میرے بارے میں کیا کہا، میں نے دیکھا اور گواہی دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تو ان کاموں کو کس کے اختیار سے کرتا کیونکہ ہے، یہ اس کا گھر ہے۔ اس کا گھر۔ اور جب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ مسیحا ہے، وہ بادشاہ ہے جس کا ہم بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ پھر ہم نہیں پوچھیں گے کہ کس کے اختیار سے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے اور جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ کیونکہ وہ وفادار نہ تھے اس لیے اس نے انہیں براہ راست جواب نہ دیا۔ اور انہوں نے یوحنا سے بپتسمہ بھی نہ لیا، جی اور نہ ہی گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کا بپتسمہ لینے کی ضرورت کو محسوس کیا۔ انہوں نے اس کے بارے جی میں یوحنا کی گواہی کو نہیں سنا، اور جی اس کے علاوہ خداوند نے بہت دفعہ یہ کہا کہ وہ یہودا ہے اور وہی مسیح ہے، لیکن ان کے کان بند تھے، نامختون تھے۔ صحیح بھائی، اس کے بعد 9ویں آیت سے 19ویں آیت میں اس نے انہیں باغیوں کی تمثیل سنائی۔ مجھے اس تمثیل کے بارے میں بتائیے کہ خداوند کی اس سے کیا مراد ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس تمثیل کو پڑھ کر ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ یہاں مسیح ان کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے کہ وہ کس کے اختیار سے یہ کرتا ہے، لیکن اس نے جواب ایک تمثیل کے ذریعے دیا۔ اگر وہ چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں، پر وہ یہاں عام طور پر اندھے پن کو ترجیح دیتے ہیں، تو وہ اپنے اندھے پن میں رہیں۔ اور اس نے ان سے باغوں کی تمثیل کہی۔ ایک شخص نے تاکستان لگایا اور اس نے باغوں کو ٹھیکیداروں کو دیا اور لمبی مدت کے لیے چلا گیا، جیسا کہ ہم زبور 80 اور یسایہ کے 5ویں باب سے بڑے واضح طور پر سیکھتے ہیں کہ تاکستان اسرائیل ہے۔ اب میں اپنے محبوب کا گیت اس کے تاکستان کی بابت گاؤں گا۔ پس اسرائیل تاکستان ہے، اور وہ شخص جس نے تاکستان لگا کر باغبانوں کو ٹھیکے پر دیا وہ خدا ہے۔ جس نے تاکستان لگایا اور جس نے اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دیا اس قوم کے رہنماؤں کو، اور بڑی مدت کے لیے پردیس چلا گیا، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا جیسے وہ موسیٰ کے ایام میں تھا، جس طرح وہ موسیٰ کے دنوں میں اوجھل ہوا تھا، اور اس کی حضوری بہت سارے نشانوں کے ذریعے واضح اور حقیقی تھی، لیکن اس کے بعد وہ باغبانوں کے لیے ایسے تھا کہ چلا گیا۔ لیکن فضل کے موسم میں اس نے باغبانوں کو پھل لانے کے لیے بھیجا، لیکن افسوس کہ انہوں نے پھل نہیں دیا، اور بپتسمہ دینے والے نے بھی انہیں یہی کہا کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور جب اس نے نوکروں کے بعد اور نوکروں کو بھیجا لیکن انہوں نے تاکستان کا پھل نہیں دیا، تو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا۔ اور یہاں پر مسیح انہیں بتا رہا ہے بیٹا کون ہے، میں اکلوتا بیٹا ہوں، لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ کلام میں لکھا ہے لیکن ان کے دل اتنے سخت تھے کہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے، یہ ان کی ڈھٹائی تھی۔ اور لکھا ہے جب باغبانوں نے اسے دیکھا تو آپس میں صلاح کر کے کہا اسے قتل کریں کہ میراث ہماری ہو جائے۔ پس وہ اسے جانتے تھے کیونکہ مسیح نے ان پر خود کو ظاہر کیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور باغبان یہ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ یہی وارث ہے۔ اور یہ ہمیں یوسف کی کہانی کی یاد دلاتا ہے۔ جب یوسف کے بدکار بھائیوں نے اسے دور سے آتے ہوئے دیکھا، دیکھو خوابوں کو دیکھنے والا آ رہا ہے، آؤ اب ہم اسے مار ڈالیں اور کسی گڑھے میں ڈالیں، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ آؤ اسے مار ڈالیں تاکہ میراث ہماری ہو جائے۔ اور وہ اسے جانتے تھے کہ مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے نتیجے میں خدا نے اسے نہ صرف تاکستان بلکہ خدا نے اسے ہر چیز کا بلکہ ہر شے کا وارث ٹھہرا دیا ہے۔ شکریہ۔ ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت 17 میں اس نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، پھر یہ لکھا ہے کہ جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہوگا۔ پتھر ہونے اور وارث ہونے کے بارے میں جو بات کی گئی۔ جی بھائی، وارث ہونا مسیح کی حیثیت سے ایک مکمل شبیہ ہے جو قتل ہونے کو جا رہا ہے، لیکن جب اس نے اپنے جی اٹھنے کے بارے میں بات کی تو اس نے وارث کے طور پر نہیں بلکہ پتھر کی حیثیت سے بات کی تھی۔ خدا کے پاک کلام میں پتھر سے مراد مسیح ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس نے بات کا رخ باغبانوں سے مماروں کی طرف موڑا۔ لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو یہاں پر بے وقوفی میں مہارت کا نام دوں گا، اگر تو
पत्थर को रद्द करने वाले किसान या मलाह होते तो फिर हमारे पास एक बहाना होता कि पत्थरों की इकसाम को जानना मलाहों और किसानों का काम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब पत्थर को ममारों ने रद्द किया तो इससे बेवकूफ़ी की महारत की निशानदही होती है, और उस कौम ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। लेकिन जिस पत्थर को उन्होंने रद्द किया, खुदा ने उसे नई इमारत के कोने के सिरे का पत्थर बना दिया। और उस नई इमारत से क्या मुराद है? ये कलीसिया है। और मसीह ने यहाँ पर एक वाज़े इशारा किया कि वो इस पर एक कलीसिया को बनाने जा रहा है। और यहाँ उसने जिक्र किया कि वो कोने के सिरे का पत्थर है, जैसा कि इफसियों के दूसरे बाब में दर्ज है। और इसके बाद वो हमें दो तशबीहात के बारे में बताता है, मतलब जो इस पत्थर पर गिरेगा और जिस पर ये गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन फिर उठ सकता है और चलना जारी रख सकता है, जिसका मतलब है वो थोड़ा थकेगा लेकिन वो इसको फिर से जारी रख सकेगा। लेकिन जिस पर वो खुद गिरेगा उसे पीस डालेगा। लेकिन जब मसीह कुव्वत और ताकत में आएगा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, वो दुश्मनों को पीस डालेगा। सही, शुक्रिया। इसके बाद 20वीं आयत से 26वीं आयत खराज देने की बाबत सवाल। जी। और वो उसकी ताक में लगे और जासूस भेजे के रास्तबाज बनकर उसकी कोई बात पकड़ें ताकि उसको हाकिम के कब्जा और इख्तियार में दे दें। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तेरा कलाम और तालीम दुरुस्त है और तू किसी की तरफदारी नहीं करता बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। हमें कैसर को खराज देना रवा है या नहीं? मसीह ने क्या जवाब दिया और उसने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने मसीह से एक अजीबो गरीब सवाल पूछा जिसका जवाब हाँ या फिर ना होगा। अदा करे या ना करे। अगर वो कहता कि उन्हें अदा करना चाहिए तो भी वो फायदा उठाते, और अगर वो कहता कि अदा नहीं करना चाहिए तब भी उनको इससे फायदा होता। इसीलिए कलाम कहता है कि खुदा ने उनकी मक्कारी मालूम करते हुए कहा, तुम मुझे क्यों आजमाते हो? और उसने उन्हें कोई जवाब ना दिया। और इस अंजील के 23वें बाब में लिखा है कि जब वो पिलातुस से उसकी शिकायत के लिए गए, उन झूठे लोगों ने उसे बताया कि मसीह कैसर को जजिया देने से मना करता है। लेकिन क्या मसीह ने उन्हें मना किया था? वो कह सकता था, लेकिन उसने कहा कि एक दिनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी सूरत और किसका नाम है? उन्होंने कहा कि कैसर का। तो उसने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। मैं इसको बागबानों की तमसील से जोड़ता हूँ। उसने उनसे फल का पूछा, कैसर। लेकिन उन्होंने ना दिया। और मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि अगर वो खुदा का हिस्सा खुदा को अदा करते तो कैसर उनकी तहकीर ना करता। सही, शुक्रिया। और हम इससे ये असूल सीखते हैं कि हमें मजहब को सियासत के साथ और रूहानी मामलात को सही। ज़मीनी मामलात से मिलाना नहीं, हमें इन्हें सही। अलग रखना चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद 27वीं आयत से 40वीं आयत में एक सवाल बयान किया गया है जो एक गिरोह ने मसीह से पूछा जिन्हें सदूकी कहा जाता है। और ये एक आज़ाद ख्याल गिरोह था जो किसी पर यकीन नहीं रखते थे सिवाय उनके जो अपनी आंखों से देखते और अपने कानों से सुनते थे। वो रूहानी दुनिया के मामलात, क़यामत और फरिश्तों पर भी यकीन न रखते थे। मैं जानना चाहता हूं उन्होंने खुदावन से क्या कहा और खुदावन ने उन्हें क्या जवाब दिया। किसी ने कहा कि अगर पिछले सवाल में उन्होंने चालाकी की तो उससे अगले सवाल में उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। सवाल ये था, क्या क़यामत होगी? और वो उसको एक सादा सबूत देंगे कि क़यामत नहीं होगी और किसी की शादी हुई और वो बे औलाद मर गया। ठीक है, लेकिन शरीयत में लिखा है कि उसका भाई उसकी बीवी को कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। भाई ने उससे शादी की, वो मर गया। इसी तरह तीसरा और चौथा और फिर सातवां मर गया और फिर औरत भी मर गई। और फिर क़यामत में वो किसकी बीवी होगी? यसू ने उनसे कहा कि तुम गुमराह हो इसलिए कि कलाम मुकद्दस को नहीं जानते, क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी नहीं होगी। सब लोग आसमान पर फरिश्तों की मानंद ही होंगे। कुछ लोग समझते हैं कि रूहानी दुनिया जिस्मानी दुनिया के लिए एक तोसी है, क्योंकि जो कुछ आसमान में मौजूद है वो सिर्फ उसकी तोसी है जो ज़मीन पर मौजूद है। दरहकीकत वो यहाँ सदूकियों से मुख्तलिफ नहीं है। तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को, क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी बल्कि सब लोग आसमान पर फरिश्तों की ही मानंद होंगे। तो फिर कौन सी खुशी होगी?
وہ جسمانی یا جنسی لذت نہیں ہوگی بلکہ روحانی خوشی ہوگی، جیسے پالوس نے کہا، میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں۔ اور بھائی میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جو اپنی زمینی جسمانی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے وہی ابدیت کے بارے میں سوچتا ہے۔ اگر آپ کی یہی دنیا ہے اور آپ اس دائرے سے باہر نہیں سوچ سکتے تو آپ یہی سوچیں گے کہ وہ دنیا بھی بالکل اسی طرح کی دنیا ہوگی، اور آپ حقیقی خوشی، مسرت اور سکون اور حقیقی خدا کی خوشی کو کسی بھی صورت میں جان نہیں پائیں گے۔ یعنی حتمی بات یہ ہے کہ خدا کی حضوری میں، ابدیت میں، جی۔ غیر فانی حالت میں کسی قسم کی جی۔ جسمانی لذت نہیں ہوگی، اور نہ کوئی جنسی یا سماجی یا جسمانی یا مادی تعلقات یا ان جیسی کوئی بھی چیز ہوگی، ایسی کوئی چیز نہ ہوگی۔ اور نہ ہی موجودہ حالات کی توسیع کے طور پر کھانے پینے اور جنسی تعلقات اور ایسی کوئی چیز ہوگی، بلکہ ایسی دنیا ہوگی جو خدا کی کاملیت، خوشی اور مسرت سے بھرپور ہوگی۔ یعنی ابدیت میں ہمارے لیے بہت یہ کچھ حیران کن زبردست ہے۔ ہوگا۔ صحیح۔ بھائی یوسف، اب ہم 41ویں آیت سے 44ویں آیت کی طرف بڑھیں گے۔ یہاں ایک سوال پایا جاتا ہے، پھر اس نے ان سے کہا، مسیح کو کس طرح داؤد کا بیٹا کہتے ہیں؟ داؤد تو زبور میں آپ کہتا ہے کہ خداوند نے میرے حضور سے کہا، میری دہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ پس داؤد تو اسے خداوند کہتا ہے، پھر وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟ یہ سوال خداوند نے کیا ہے۔ در حقیقت یہ ایک بہترین سوال ہے اور اسے ایک واضح جواب کی ضرورت ہے۔ جی، بائبل میں اس کا بہت واضح جواب موجود ہے، خاص طور پر مکاشفہ کے 22ویں باب میں یہ لکھا ہے کہ میں داؤد کی اصل و نسل ہوں، یا رومیو کے پہلے باب کی 3-4 آیت میں آپ نے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ تو جسمانی اعتبار سے وہ انسانی فطرت رکھتا تھا، وہ داؤد کا بیٹا تھا، لیکن اس کی الہی فطرت بھی ہے، وہ مجسم خدا ہے، اور الوہیت کے اعتبار سے وہ داؤد کی اصل ہے۔ لہٰذا جو کلام کو عاجزی سے پڑھتے ہیں ان کے لیے اسے سمجھنا آسان ہے، لیکن وہ بھی یہاں اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ پیرس میں تھا اور میں ایک یہودی سے ملا، اور میں جاننا چاہتا تھا کیا اس نے 2000 سال گزرنے کے بعد بھی کچھ سیکھا ہے یا اب بھی وہ بالکل ویسا ہی سوچتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، زبور پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو اس نے کہا کہ زبور 110 کی ایک آیت مجھے سمجھا دیں، کیا خدا داؤد کا بیٹا ہے یا داؤد خدا ہے؟ میں نہیں جانتا، اور وہ آج بھی اس سچائی سے ناواقف ہیں، اور جو عاجزی سے کلام کو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ وہ الہی فطرت میں داؤد کا خدا ہے اور انسانی فطرت میں داؤد کا بیٹا۔ شکریہ بھائی یوسف۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت 39 میں، تب بعض فقیہوں نے جواب میں اسے کہا کہ اے استاد، تو نے خوب فرمایا۔ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مسیح کے کلام سے مطمئن ہو گئے تھے؟ 27ویں آیت میں ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں جنہوں نے مسیح سے سوال کیا، پھر صدوقی جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی۔ پس جنہوں نے سوال پوچھا ان میں سے بعض صدوقی تھے، لیکن جنہوں نے جواب دیا وہ صدوقی نہیں تھے، کیونکہ وہ قیامت پر یقین رکھتے تھے۔ بلکہ فقیوں میں سے ایک جو صدوقیوں کو جواب نہیں دے سکا تو وہ مسیح کے جواب پر بالکل حیران اور پریشان ہو کر رہ گیا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ اے استاد، تو نے خوب فرمایا۔ لہٰذا اسے جواب اچھا لگا۔ یہ صدوقی نہیں بلکہ وہ فقی تھے، اور ہمیں سینٹ ہیڈرن کے عبادت خانے میں پالوس کا مقدمہ یاد ہے، کیونکہ پالوس رسول اچھے طریقے سے سیاسی سمجھ بوجھ رکھتا تھا۔ جی، اور جب اس نے دیکھا کہ عدالت فریسیوں اور صدوقیوں پر مشتمل ہے تو اس نے یہ کہا کہ میں فریسی اور فریسیوں کی اولاد ہوں، مردوں کی امید اور قیامت کے بارے میں مجھ پر مقدمہ ہے۔ جب اس نے یہ کہا، ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، بالکل۔ اس بات کو سن کر فریسیوں نے کہا اس نے کچھ غلط نہیں کہا، اور اس نے قیامت کا انکار کر کے تمام صدوقیوں کو جو وہاں تھے ناراض کر دیا، جبکہ فریسی اس پر ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ صدوقیوں کو کیسے جواب دیا جائے۔ لہٰذا اس بہترین جواب پر فقی دنگ رہ گیا۔
सदुकी भी ईमान रखते थे कि इंसान मौत के बाद ख़त्म हो जाएगा। बस उसने बताया कि वो ख़त्म हो जाएगा अगर हम अब्राहम की मौत के सैकड़ों साल बाद देखें तो खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं अब्राहम का खुदा हूँ। तो फिर क्या खुदावंद उन लोगों का खुदा है जो माजी में थे? और अगर वो उन लोगों का खुदा है तो उसने कहा होगा कि मैं अब्राहम और इसहाक का खुदा था, लेकिन उसने उनसे कहा कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। खुदा उन लोगों का खुदा नहीं है जो मौजूद नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि वो सब उसी के साथ जिंदा हैं। शुक्रिया भाई यूसुफ। मैं बाब के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ूंगा जो 45वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक है। यहाँ पर मरकूम है, जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फकीहों से खबरदार रहना जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरने का शौक रखते हैं और बाजारों में सलाम और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और ज़ियाफ़तों में सदरनशीनी पसंद करते हैं। वो बेवाओं के घरों को दबा बैठते हैं और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हैं। इन्हें ज्यादा सजा होगी। जब वो खुदावंद से सवाल पूछ रहे थे तो उनके सब दावे ज़ेर होने के बाद खुदावंद ने फकीहों से खबरदार रहने को कहा। इन बातों में हम क्या देखते हैं? बेशक मत्ती में खुदावंद ने उस इंतबा के बारे में बड़े वाज़े तौर पर बात की थी। उसने साफ खुलासा बयान किया। शुरू में उसने 4 चीज़ों से खबरदार किया और फिर उसने 2 चीज़ों के बारे में बात की थी। फकीहों से खबरदार रहना जो लंबे लंबे जामे पहनते हैं और वो एक ख़ास किस्म का लिबास पहनते हैं जो उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाता है। वो बाज़ारों में सलाम करना पसंद करते हैं और उनका सलाम बाकी लोगों की तरह नहीं था। वो सबसे मुख्तलिफ सलाम किया करते थे। ना सिर्फ सलाम बल्कि झुककर बोसा देना है। बिल्कुल। और इसके बाद उन्हें इबादत खानों में सबसे आला दर्जे की कुर्सियां चाहिए होती थीं। जो वहाँ की सबसे आगे वाली कुर्सियां होती वो उन्हीं की होती थीं। और फिर आखिर में ज़ियाफ़तों में मेहमान ख़ुसूसी बनना, और जहाँ भी वो होते उनकी यही चाहत होती कि वो सबके मरकज़े निगाह ही बने रहें। और ना सिर्फ ये कि हमने उनमें गरूर को देखा बल्कि हमने उनमें रयाकारी को भी देखा। वो बेवाओं के घरों को दबा जाते थे और वो कितने ज्यादा लालची थे। हमें बेवाओं को देना चाहिए, लेकिन वो बेवाओं के घरों को दबा बैठते थे और वो लोग दिखावे के लिए नमाज को तूल देते थे। वो इसलिए दुआ नहीं करते थे कि वो बहुत खुदा परस्त हैं या खुदा से मोहब्बत रखते हैं, बल्कि वो अपनी अंदर की बुराई को दबाते और छुपाते थे। वो बहुत गुनाहगार थे और उन्हें बहुत सख्त और ज्यादा सजा मिलेगी। लिहाजा ये गरूर और रियाकारी के खिलाफ खबरदार किया गया था। शुक्रिया भाई यूसुफ। हम किस्त के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अब हम मेहमानों से राय जानेंगे। आज के प्रोग्राम में आपने क्या सीखा? बागियों की तमसील में जो 10वीं आयत पर मुश्तमिल थी, हमने कौम बनी इसराइल की मुकम्मल तारीख को देखा और ये खुदा के कलाम की अजमत के पहलुओं में से एक पहलू है। इस बाब में हमने देखा कि मसीह ने अपनी इलाही और इंसानी फितरत की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि मसीह दाऊद का बेटा है और उसी वक्त दाऊद उसे खुदावंद कहता है। और मुकाशवा की किताब में हमने ये भी देखा कि मसीह दाऊद की असल और नस्ल है। लिहाजा मसीह अपनी इलाही फितरत में दाऊद का खुदावंद है और अपनी इंसानी फितरत में वो उसकी नस्ल से है। इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? हमने ये भी समझा कि जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और वो मसीह है। और बहुत दफ़ा हम अपने रवैये और अपनी मर्ज़ी से खुदावंद यीशु मसीह को रद्द करते हैं। हम उसे बताते हैं हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाहा नहीं। लेकिन आयत का दूसरा हिस्सा हमें कुछ और बताता है। शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। भाई यूसुफ खुदा आपको आपका भी बरकत दे। शुक्रिया। अजीज नाजरीन, मैं आपको खुदावंद के इन अल्फाज के साथ छोड़े जाता हूं जो खुदावंद ने अपने बारे में कहे। यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। दाऊद के अल्फाज के मुताबिक दाहिने हाथ कौन बैठता है? खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु अल मसीह कौन है?
वो दाऊद की असलो नस्ल है। जी हाँ, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। मसीह अब्दी है, वो लाजवाल खुदा है, लेकिन वो दाऊद की नस्ल के तौर पर हमारी दुनिया में आया, लिहाजा अपनी इलाही फितरत में वो दाऊद की असल में हमारे पास आया, और अपनी इंसानी फितरत में वो दाऊद की नस्ल से आया। वो दाऊद की नस्ल से क्यों आया? वो दाऊद के तख्त पर बैठने के लिए आया, क्योंकि वो बादशाह है, लेकिन उसे लोगों ने रद्द किया। हाँ, उसे कौम ने रद्द किया। बस बाप ने उसे कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। अब बेटा अपने बाप के तख्त पर बैठा है, और वो सर पर बहुत सारे ताज पहने बड़े जलाल के साथ आएगा, और उसे अपने जलाल के तख्त पर बैठना है, और वो लाजमी तौर पर दुनिया की अदालत करेगा, और वो लाजमी इस दुनिया पर हुकूमत करेगा जिसे उसने तख्लीक किया और सलीब के काम के जरिए अपने पास लाया। मसीह पर हमारा यही ईमान है। वो अपनी इलाही फितरत में दाऊद की असल है, और वो अपनी इंसानी फितरत में दाऊद की नस्ल है। वही है जिसने दुनिया को खून देकर खरीदा, और वही बादशाह है जो इस दुनिया का इंसाफ और हुकूमत करेगा। इन अल्फाज के साथ अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा, सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।